नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार राज्य, आपके शहर ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहिए बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नियम लागू कर रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे? गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा? महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे? यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय में बिहार के विकास का रोड मैप पेश करते हुए घोषणा की कि राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में हुए सुधारों को गिनाते हुए बिहार के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया। बिहार की नीतीश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इसी मिशन के तहत मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां रिक्त पदों का विवरण 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं, ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मार्च 2026 में अपनी समृद्ध यात्रा के दौरान बांका जिले का दौरा किया। उन्होंने जनसंवाद के माध्यम से 7 निश्चय 2 के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की और करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से संवाद कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट की तैयारियों को पॉलिटिकल मिशन के चश्मे से इस प्रकार देखा जा सकता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था और समय पर परीक्षा परिणाम अब केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राजनीतिक साख का विषय बन चुके हैं। चुनाव के करीब आते ही लाखों युवाओं और अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए सरकार मिशन मोड में परिणाम जारी कर अपनी प्रशासनिक दक्षता और सुशासन का संदेश देना चाहती है। नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा को उनके पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में लॉन्चिंग के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए वे अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निशांत के लिए सियासी जमीन और जनता के बीच स्वीकार्यता तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। टीएमसी, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी करती है, राज्य में लंबे समय से मजबूत पकड़ बनाए हुए है। वहीं बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में अपनी स्थिति काफी मजबूत की है और मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। हमारी सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित है। हमने बेरोजगार युवाओं को सालाना 18,000 रुपए की आर्थिक मदद और हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का विस्तार कर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। अब हर हाथ को काम और हर सिर पर छत होगी। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले की दरों पर ही बिक रहे हैं। ये बढ़ी हुई दरें 20 मार्च की रात से लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा औद्योगिक डीजल के ऊपर 22 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में 26 जंगली हाथियों के झुंड ने आतंक मचाया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई और फसलों को भारी नुकसान हुआ। एक युवक अमरजीत कुमार हाथियों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, जिसे वन विभाग ने ड्रोन की मदद से सुरक्षित नीचे उतारा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत बिहार के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान है। यह योजना 78 क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने का अवसर देती है। बिहार पुलिस ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान दर्जन भर जिलों में 14 प्राथमिकी दर्ज की गई और 419 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। महानिदेशक दीपक कुमार सिंह ने बिहार पुलिस में अनुशासनात्मक कार्रवाई और चार्जशीट प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की। अब सरकारी सेवकों को बचाव का पूरा मौका मिलेगा। बिहार सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब हर शिकायत पर 72 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होगी। पटना की नागेश्वर कॉलोनी में 3 महीने से बंदरों का आतंक है, जिससे महिलाएं और बच्चे घर से निकलने में डर रहे हैं। बंदर घरों में घुसकर सामान भी खराब कर रहे हैं। पुलिस ने पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में एक मकान से लगभग 80 लाख रुपए की अवैध लॉटरी जब्त की है। इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पटना की सड़कें अंधेरे में डूबी हैं। अटल पथ पर 457 स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। कंकड़बाग और कदमकुआं जैसे इलाकों में भी यही हाल है। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप शक्ति, साहस और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। फुलवारी शरीफ में रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। होम डिलीवरी बंद होने से उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए गोदामों और एजेंसियों पर घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। महिलाएं और बुजुर्ग विशेष रूप से परेशान हैं। उपभोक्ता एजेंसियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि संचालक कम आपूर्ति का हवाला दे रहे हैं। जिला प्रशासन से होम डिलीवरी बहाल करने की मांग की गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने छापेमारी से पहले थानेदारों को सर्किल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को सूचित करने का निर्देश दिया है। पुलिस पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। चैत्र नवरात्र के कारण पटना के फल बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मुसल्लहपुर मंडी में नागपुर से संतरे, नासिक से अंगूर और अन्य राज्यों से विभिन्न फलों की भारी आवक हुई है। पटना में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत गहरा गई है, जिससे उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति 10 दिनों से ठप है, जिससे होटल और छोटे व्यवसायी परेशान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई और नवादा में 2025 से 30 तक बिहार के विकास की बची कमियों को पूरा करने का वादा किया। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग और 914 करोड़ की परियोजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एक अंडे मार्ग पर दावत ए इफ्तार का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में रोजेदार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। दरभंगा में पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन बंद हो जाएगी। जिले में 4.85 लाख पेंशन भोगियों में से 1.59 लाख ने अभी तक प्रमाणीकरण नहीं कराया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दरभंगा में पीएम ई बस योजना के तहत 50 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होगा। यह पहल शहर में स्वच्छ, हरित और आधुनिक परिवहन अनुभव प्रदान करेगी, जिससे ट्रैफिक और वायु प्रदूषण कम होगा। मिथिला की पहचान देसी पान की खेती दरभंगा में संकट में है। मौसम की मार, बढ़ती लागत और सरकारी उदासीनता के कारण किसान पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ने को मजबूर हैं। कभी दरभंगा महाराज के दरबार की शान रहा महिया पान अब कट्ठा धूर में सिमट गया है। दरभंगा के उस्मा मठ चौक पर बुधवार शाम एक अवैध 5 किलो का गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ये सभी हाट में मूढ़ी कचरी बेचते थे। प्रशासन के पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर के दावों के बावजूद दरभंगा के केवटी प्रखंड के कई स्कूलों में मिड डे मील अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा है। एलपीजी की कमी के कारण छात्रों के लिए भोजन लकड़ी के जलावन से पकाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में गुरुवार को 4 पावर सब स्टेशनों पर रखरखाव और पोल शिफ्टिंग के कारण कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। मिस्काट, एसकेएमसीएच, भगवानपुर और चंदवारा के विभिन्न फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में 2 से 4 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। एलपीजी वितरकों की खराब सेवा से परेशान उपभोक्ता अब घर बैठे अपना वितरक बदल सकते हैं। इंडेन, भारत और एचपी गैस के ग्राहक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टेबिलिटी विकल्प चुनकर नई एजेंसी का चयन कर सकते हैं। बीआरआई बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक के छात्रों को ऑनलाइन इंटर्नशिप का झांसा देकर 600 रुपए प्रति छात्र ठगे गए। एक फर्जी लिंक के माध्यम से यह धोखाधड़ी की गई, जबकि विश्वविद्यालय ने अभी तक किसी एजेंसी का चयन नहीं किया है। मुजफ्फरपुर में घर घर पीएनजी पहुंचाने की इंडियन ऑयल की योजना सवालों के घेरे में है। 2025 तक का लक्ष्य चूक गया है। कई इलाकों में पाइपलाइन अधूरी है या बिछाई ही नहीं गई। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थाईलैंड से आई उड़ान से 25 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ जब्त किया गया। इस मामले में 4 यात्रियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। उपभोक्ताओं को कनेक्शन के बाद भी गैस नहीं मिल रही। देश भर में एलपीजी संकट के बीच गैस एजेंसियों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान है। कालाबाजारी, अतिरिक्त शुल्क और डिलीवरी में देरी जैसी समस्याओं के लिए ग्राहक अब आसानी से शिकायत कर सकते हैं।
गया जंक्शन के डेल्हा साइट पर अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या जल्द खत्म होगी। रेलवे प्रशासन ने सुव्यवस्थित पार्किंग स्टैंड बनाने के लिए भूमि मापी पूरी कर ली है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। शेरघाटी नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 111 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पारित किया, जो पिछले वर्ष से 42% अधिक है। बैठक में नगर विकास, स्वच्छता, यातायात और सौंदर्यीकरण पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गया की देवंती देवी, छठी पास सरपंच, ने धनगानी पंचायत में 2500 से अधिक मामलों का निपटारा किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी उन्होंने निडर होकर जनसेवा की और कैदियों के हक के लिए संघर्ष किया। गया के फतेहपुर प्रखंड में जिला प्रशासन ने एक ईंट भट्ठे पर छापेमारी कर 62 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे, जो 30 वर्षों से शोषण का शिकार थे। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के 3 पिलरों 17, 18, 19 के प्रोटेक्शन वाल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक पूरी तरह ध्वस्त है। इससे मुख्य पिलरों पर खतरा बढ़ गया है, जो बाढ़ और टक्कर से और गंभीर हो सकता है। एनएच विभाग की टीम ने निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजी है। आईपीएल 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को अपना कप्तान नियुक्त किया है। नियमित कप्तान पैट कमिंस की चोट के कारण अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी ईशान को सौंपी गई है। अभिषेक शर्मा उपकप्तान होंगे। ईरान से खाद्य उत्पादों के आयात में बाधा के कारण पटना के बाजारों में सहजीरा और नमकीन पिस्ता की कीमतों में तेजी आई है। आपूर्ति प्रभावित होने और लॉजिस्टिक समस्याओं से व्यापारियों और उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। उनके कामकाज के बेहद पसंद किया जा रहा है। वे हर दिन क्या कुछ कर रहे हैं, इसकी जानकारी एक्स हैंडल से भी दे रहे हैं। निशांत को अभी पार्टी में क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, यह तय नहीं हुआ है, लेकिन इससे दूर होकर वे शांत मन से पार्टी को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। सहरसा विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता का 18वीं विधानसभा में जनहित के सर्वाधिक मुद्दे उठाने पर भव्य अभिनंदन किया गया। राजद जिलाध्यक्ष मुश्ताक ताहिर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विधायक ने सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाने का संकल्प दोहराया। दुनिया के सबसे युवा हेडमास्टर के रूप में प्रसिद्ध बाबर अली तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मुर्शिदाबाद की जलंगी सीट से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जहां भाजपा, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस ने तेजी दिखाते हुए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, वहीं कांग्रेस अब तक असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को प्राथमिकता दी गई है। सूची में 11 वकील, 10 डॉक्टर, 64 कारोबारी और 28 शिक्षाविद शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा 291 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही पार्टी में घमासान मच गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा में देरी कर रही है, जो पार्टी की आंतरिक कमजोरी और रणनीतिक भ्रम को दर्शाता है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर की नवगठित आम जनता उन्नयन पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। वैशाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। 36 संदिग्ध म्यूल बैंक खातों के सत्यापन के बाद 10 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत 5 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। महिलाओं को 50,000 रुपए लोन का प्रलोभन देकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। राघोपुर में गोल्ड कैपिटल सर्विस लिमिटेड के कर्मचारियों ने समूह बनाकर महिलाओं से सामान खरीदने के नाम पर पैसे लिए और फरार हो गए। सिकटा में एक 10वीं की छात्रा इंस्टाग्राम पर लंदन के एक युवक के प्रेम जाल में फंस गई। युवक ने शादी का झांसा देकर उससे 2.21 लाख रुपए ठग लिए। छात्रा ने घर से पैसे निकालकर साइबर ठग के यूपीआई पर भेजे। पैसे ट्रांसफर होते ही ठग का मोबाइल बंद हो गया और सोशल मीडिया आईडी डिलीट हो गई। बगहा के सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हैं।
पड़ताल में सामने आया कि आग लगने पर मरीजों की जान बचाना मुश्किल होगा क्योंकि उपकरण खराब है और अलार्म सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। बगहा में तिरहुत मुख्य नहर पर 10.71 करोड़ रुपए की लागत से द्विपथीय पुल निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। चमैनिया सहित दर्जन भर पंचायतों के लिए यह बहुप्रतीक्षित परियोजना वन विभाग की आपत्तियों के कारण अटकी हुई थी। बेतिया जिले में सिंगल लेन सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और दुर्घटनाओं को देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने 7 प्रमुख सड़कों को डबल लेन करने का प्रस्ताव भेजा है। कुल 100.3 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण कर उन्हें 7 से 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। समस्तीपुर जिले ने सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्धता में बड़ी प्रगति की है। 31वें से 12वें स्थान पर पहुंच गया है। 10 मार्च को जारी रिपोर्ट के अनुसार औसत उपलब्धता 84.29% है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में मधुमक्खी पालन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक मधु उत्पादन, उद्यमिता सशक्तिकरण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी तिगुनी करना है। कुलपति डॉक्टर पीएस पांडेय ने इसे लाभकारी व्यवसाय बताया। न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12523/24 का सुपरफास्ट दर्जा 21 मार्च 2026 से समाप्त हो जाएगा। यह ट्रेन अब 15,725/15726 नंबर से मेल/एक्सप्रेस श्रेणी में चलेगी, जिससे यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी। 2010 में शुरू हुई यह ट्रेन दिल्ली पहुंचने का विश्वसनीय साधन रही है। समस्तीपुर की कुमारी किरण बांस और बेंत के उत्पादों से आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही है। उनके बनाए बांस के टाइटैनिक जहाज और ताजमहल जैसे उत्पाद काफी लोकप्रिय हैं। शेखपुरा में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आरण भुगतान न करने वाले छात्रों पर सख्ती बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने 504 डिफॉल्टर छात्रों की पहचान की है, जिनमें से 214 पर केस दर्ज हो चुके हैं। जीविका ने सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड में लहठी क्लस्टर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करना है। खरमास 14 मार्च को सूर्य के कुंभ से मीन राशि में प्रवेश के साथ शुरू हो गया है। इस 1 महीने की अवधि में सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश स्थगित रहेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के बाद होगा। उपभोक्ता अब घर बैठे आसानी से अपना 3 वितरक बदल सकते हैं। इंडेन, भारत और एचपी गैस के ग्राहक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टेबिलिटी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया निशुल्क है। शिवहर की जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने बताया कि 2027 की जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें मोबाइल ऐप और स्वगणना का विकल्प मिलेगा। कोविड के कारण स्थगित 2021 की जनगणना अब 2027 में 2 चरणों में होगी। सिवान जिले में बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों में नए थानाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नए पदस्थापन स्थानों पर योगदान करने का निर्देश दिया है। सिवान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य है। अब तक 60.80% का प्रमाणीकरण हुआ है, जबकि 39.21% 1.54 लाख लंबित हैं। 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी न करने पर अगले माह से पेंशन रोक दी जाएगी। सिवान जिले में बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों में नए थानाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नए पदस्थापन स्थानों पर योगदान करने का निर्देश दिया है। सारण जिले में गर्मी की शुरुआत से पहले ही भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी 2025 की तुलना में फरवरी 2026 में औसत जलस्तर लगभग 1 फीट नीचे चला गया है। बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन्हें अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए सरकारी कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। 1 अप्रैल से लागू होने वाली इस योजना के तहत बुजुर्ग ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचे। उन्होंने 8,718.51 लाख रुपए की 52 नवनिर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 24 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें जिला उद्योग केंद्र,
पंचायती राज सभागार और पशुपालन विभाग का भवन शामिल हैं। जमालपुर किऊल और बरियारपुर रेलखंड पर अवैध वेंडरों का जाल थम नहीं रहा है। ये वेंडर नकली पानी, गुटखा और असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचकर यात्रियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। आरपीएफ और सीआईबी की कार्रवाई के बावजूद, जिसमें हाल ही में 4 वेंडर गिरफ्तार हुए। झंझारपुर प्रखंड प्रमुख नीतू कुमारी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को विशेष बैठक हुई। उप प्रमुख स्वर्णलता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 19 पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान किया। मधुबनी जिला प्रशासन ने कमर्शियल एलपीजी गैस आपूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए नई ऑनलाइन प्रणाली लागू की है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर अब होटलों और व्यावसायिक संस्थानों को ऑनलाइन माध्यम से गैस की मांग दर्ज करनी होगी। घोघरडीहा थाना पुलिस की देर रात सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार चालक अपने गांव सरौती भाग गया। पुलिस पीछा करते हुए गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने संसद में सीमांचल और कोसी क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कोसी मेची लिंक परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने, हर पंचायत में माइक्रो इरिगेशन, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में एफसीआई मक्का खरीद केंद्र खोलने की मांग की। डीआरएम किरेंद्र नरहा ने जलालगढ़ रेलवे स्टेशन पर चौथे ट्रैक और शिवाजी कॉलोनी के लिए नई सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अप्रैल तक सड़क कार्य पूरा करने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। 2018 बैच की आईपीएस प्रेरणा कुमार को लखीसराय का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रभारी एएसपी वैभव शर्मा से पदभार ग्रहण किया। प्रेरणा कुमार जिले की तीसरी महिला एसपी हैं। लखनऊ हज यात्रियों को अब पहले से पासपोर्ट जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने भी इस संबंध में गुरुवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हज समिति ने यात्रियों की यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कई और निर्देश भी दिए हैं। जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन प्रदान करने की पटना के गौरव राय की पहल के तहत गुरुवार को बिग्रहपुर में एक महिला को एक मशीन प्रदान की गई। यह पहल भूमिहार महिला समाज की फाउंडर प्रीति प्रिया के नेतृत्व में की गई। इस दौरान सुनीता कुमारी को सिलाई मशीन सौंपा गया। कार्यक्रम में गौरव राय और एडवोकेट अलका सिंह भी मौजूद रहे। प्रीति प्रिया ने बताया कि यह अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस की सूची से 74 विधायकों का नाम हटाए जाने से मुश्किलें बरस सकती हैं। अंदरूनी विरोध के बाद अब नेताओं का विरोध प्रदर्शन की शक्ल में उभर कर सामने आने लगे हैं। नाराजगी जताने का सिलसिला अगर जल्द नहीं थमा तो टीएमसी के लिए भाजपा और मतदाताओं के सामने पार्टी की एकजुटता दर्शाने को लेकर चुनौतियां और बेरा चढ़ सकती हैं। बिहार में नई सरकार बनने पर कौन सा मॉडल चलेगा? नीतीश मॉडल से अलग सम्राट मॉडल या फिर को और मॉडल यानी निशांत मॉडल या किसी अन्य नेता के नेतृत्व का मॉडल? यह ऐसा सवाल है जो हाल के दिनों में लगातार चर्चा में है। कारण भी खास है क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, यह चर्चा के मुख्य केंद्र में है। फिलहाल सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार के साथ समृद्ध यात्रा में चलने और बार बार नीतीश के मंच से सम्राट को लेकर यह कहने कि अब यही आगे सब कुछ देखेंगे, इस चर्चा को हवा दे रहा है कि सम्राट ही अगले सीएम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। अगले महीने अप्रैल 2026 मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। अब ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अगले सीएम के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि चौंकाने वाले चेहरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीजेपी ऐसा करते आई है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार इशारों इशारों में सम्राट चौधरी को अपनी पसंद बता रहे हैं, इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। जीतन राम मांझी के बयान के बाद से तो बिहार में सीएम पद को लेकर सियासत और तेज हो गई है। सहरसा जिले के नवहट्टा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज कर्मियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की।